हेलो डियर्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि हम लोग पूरे अनसॉल्व पेपर के जो सॉल्यूशन का एक सीरीज चला रहे हैं। उस सीरीज में हम लोग 2024 का पूरा सेट सॉल्व कर चुके हैं और 2025 का भी सेट जो प्रैक्टिस सेट था वो भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग धीरे धीरे पहुंच चुके हैं सेट नंबर 1 पर 2023 के अनसॉल्व पेपर पर। ठीक है, तो इसके एक एक क्वेश्चन को अब हम लोग समझेंगे। इसमें इस वीडियो में मैं आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को ही आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग बातों को स्टार्ट करते हैं। खंड आ आपका कह रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए तो क्या होता है। आप जान लीजिए कि ए गुणे बी बराबर होता है HCF ऑफ ए इंटू बी, ए कॉमा बी, यानी कि क्या नाम है, ए और बी दो संख्याएं हैं तो इनका दोनों संख्याओं का गुणनफल इन दोनों के HCF और इन दोनों के LCM के क्या होगा, बराबर होगा। यानी ए गुणे बी बराबर मासा ऑफ ए गुणे बी और लासा ऑफ ए इंटू बी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो डायरेक्ट आपके फॉर्मूले पर ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होगा। देखिए परिमेय संख्या को परिमेय संख्या को परिमेय संख्या को अगर आप अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं, अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो वो हमेशा क्या आएगी, अपरिमेय संख्या ही आएगी। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ m बराबर, यहाँ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू है 5 तो 5 का स्क्वायर, n की वैल्यू है m प्लस n, यानी कि m की यहाँ n की वैल्यू कितनी है, n बराबर m प्लस n, m की वैल्यू है 5 और 5 प्लस 7 तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ रख दीजिए 12 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। तो 144 प्लस 25 करड़ी में हो जाएगा 169 और करड़ी में 169 की वैल्यू कितनी आती है 13, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, सी सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा आपको करना नहीं है क्योंकि स्टार लग गया है, ये सिलेबस से आपके क्या हो चुका है, हट चुका है। फिलहाल अगर आपको जानकारी लेना है तो एक परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं, तो परिमेय संख्या के समतुल्य आप अनगिनत परिमेय संख्याएं खींच सकते हो, यानी कि अपरिभाषित। क्या होगा, अपरिभाषित। पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं। एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण हैं। यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 हो तो ये क्या होंगे, तो ये जो होंगी वो पांचवे का आंसर होगा आपका। ये आपकी रेखाएं संपाती होंगी। ये रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। ये संपाती का फॉर्मूला ही है, समझिए। कह रहा किसी संख्या का 1/3 21 के बराबर, एक संख्या है उसका 1/3 किसके बराबर है, 21 के बराबर है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, बटे का 3 उधर जाएगा, गुणे 3 होगा तो 21 तिया कितना हो जाएगा 63, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। आगे देखते हैं। सातवें नंबर प्रश्न का आंसर देखिए कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी का एक मूल -2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो p का मान ज्ञात कीजिए, आपने पढ़ा होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, माइनस सी अपॉन ए। तो माइनस सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -p। या ऐसे नहीं सॉल्व करना तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, एक मूल आपका -2 है, यानी x की वैल्यू कितना दिया हुआ, -2 दिया हुआ है, तो -2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2 इंटू 2 कर दीजिए माइनस p, और ये बराबर किसके होगा, 0 के। -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जार 4 माइनस p, ये बराबर किसके होगा, 0 के। 4 और 4 8 और इस माइनस p को उधर भेज दीजिए प्लस p, तो 8 बराबर p, यानी कि p की वैल्यू कितनी आई, 8 आई। तो आपको ये कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। x की वैल्यू -2 रखा तो यहाँ -2 का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ -2 2 जार सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपका यहाँ कितना रखेंगे आप, -2 रखेंगे तो -2 प्लस 2 यहाँ -4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ -p ये बराबर 0 हो जाएगा। 4 - 4 0, यस -p को उधर भेजेंगे प्लस p, तो p की वैल्यू यहाँ निकल के आ जाएगी 0। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो ये त्रिभुज होंगे, ये त्रिभुज समबाहु होंगे। ये त्रिभुज कैसे होंगे? समबाहु होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। एक्स अक्ष पर स्थित एक बिंदु 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ है तो निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर स्थित एक बिंदु -2, 5 तथा इससे समदूरस्थ है। ठीक है, यहाँ पर आपका समदूरस्थ है, और अगर समदूरस्थ है तो क्या करना है, दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दीजिए। तो 2 और -2, 2 क्या करना आपने पढ़ा होगा, अगर समदूरस्थ का फॉर्मूला क्या होता है, अगर समदूरस्थ हो तो जो निर्देशांक का फॉर्मूला px, y होता है वो होता है x1 + x2/2 और दूसरा होता है y1 + y2/2। तो x1 + x2 यानी कि 2 और +-2, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0 और बटे 2, कॉमा y1 कितना है -5 और प्लस y2 कितना है 9 और बटे में कितना 2। तो यहाँ देखेंगे तो 0/2 0 ही होगा, कॉमा 9 में से 5 गया 4 और 4/2 यानी कि 2। तो 0, 2 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सॉरी एक बार दोबारा देख लेते हैं। 9 और -5, 9 - 5 4 ही होगा और 4 14 तो होना नहीं है, केवल 4 ही आएगा, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक है, 0 क्योंकि x1 + x2/2 होता है तो -5 + 9 यहाँ 4 ही होगा, -5 + 9 4/2, 0, 2 ही आंसर होगा। आपको ऑप्शन में दिया नहीं है, एक बार आप दोबारा देख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। तो देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है ऐसे ABC, जिसमें AB और AC कैसे हैं, इक्वल हैं। तो आप जानते हैं बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस भुजा के सामने वाला ये कोण और इस भुजा के सामने वाला ये कोण दोनों इक्वल होंगे, यानी एंगल B इक्वल होगा एंगल C के। तो एंगल B बराबर एंगल C आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, आपको ऑप्शन नंबर C में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं त्रिभुज लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B होगा। तो कोण B होगा। तो आपको एक त्रिभुज बना लेना है। सबसे बड़ी भुजा आपको 12 दिखाई दे रही है, सबसे बड़ी भुजा क्या दिखाई दे रही है 12। तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर 6 करड़ी में 3 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस 6 का स्क्वायर कर दीजिए। 12 का स्क्वायर होता है 144 बराबर 6 का स्क्वायर 36, 3 का √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ 144 बराबर 36 3 108, 108 में 36 जोड़ेंगे 144 आ जाएगा, यानी LHS बराबर क्या हो जा रहा है RHS। तो यानी ये पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर रहा है, सत्यापित कर रहा है। अगर पाइथागोरस थ्योरम को सत्यापित कर रहा है यानी कि वो जो एंगल रहा होगा वो 90 डिग्री रहा होगा। कितना रहा होगा, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, इसकी प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसकी प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक त्रिभुज बना लीजिए और इसकी ये भी लंबाई 2A है, इसकी ये भी लंबाई 2A, एक शीर्ष लंब ऐसे खींच दीजिए। तो ये लंबाई A होगी, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, A होगी, और ये 90 डिग्री है। तो आप जानते हैं ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है और ये आपका आधार होगा, तो ये लंब निकालना है और यही आपका शीर्ष लंब होगा। तो लंब निकालना है तो आपको ये A नाम दीजिए, इसको B नाम दीजिए, इसको C नाम दीजिए, आपको इसको D नाम दे दीजिए। तो लंब यानी AD की वैल्यू निकालनी है, यही हमारा शीर्ष लंब है। तो AD की वैल्यू निकालनी है तो AD के लिए क्या करना पड़ेगा, 2A का होल स्क्वायर, वो भी किस में, रूट में, और माइनस 1A का स्क्वायर। तो 2A का स्क्वायर यानी कि 4A स्क्वायर और माइनस A का स्क्वायर तो 3A स्क्वायर हो जाएगा। A स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे तो √3A आ जाएगा और √3A ही आपका शीर्ष लंब आएगा। तो ऐसा को कहाँ देखने को मिल रहा है, ऐसा हमको देखने को मिल रहा है A√3, यही है ना। तो A√3 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा कि sin A बराबर cos A, तो A की वैल्यू होगी। तो आप जानते हैं sin 45 डिग्री की भी वैल्यू क्या होती है, 1/√2, और cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, C होगा सही। ठीक है, अगला देखिए 1 + tan स्क्वायर थे A और अपॉन 1 + cot स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कहूँ 1 + tan स्क्वायर A अपॉन इस cot स्क्वायर को 1/tan स्क्वायर A लिख सकते हैं। तो ऊपर चला जाएगा tan स्क्वायर A और अपॉन 1 + tan स्क्वायर A बचेगा।
तो 1 + tan स्क्वायर, ऐसे 1 + tan स्क्वायर कट गया तो आया tan स्क्वायर, और a की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, यानी 1/3 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि को बताइए। पहले उसका क्षेत्रफल कितना था 4πr², है ना, ये उसका एरिया था। अब उसकी त्रिज्या को हमने क्या कर दिया, कह रहा गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दीजिए, तो त्रिज्या को दुगुना कर देंगे तो 4πr को 2r बोल देंगे, यही दुगुना होगा। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और r का स्क्वायर r स्क्वायर ही है, तो 4 चौका क्या हो जाएगा 16 πr² हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो कह रहा अब उस होने वाले प्रतिशत वृद्धि की बात आ रहा है। तो ये पहले 4πr² था, अब 16πr² हो गया, तो कितना बढ़ गया 12πr² बढ़ गया, 12πr² बढ़ गया। और किस पर बढ़ा 4πr² पर, और इंटू में क्या कर देंगे आप 100 कर देंगे। तो 4 तियाँ 12πr² होता है, और 3 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 300% आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर आएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात जो है वो 4:9 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए परिधियों का अनुपात क्या होता है, परिधि क्या होते हैं, परिधि जो फार्मूला होता है वो πd होता है। परिधि का फार्मूला क्या होता है πd, तो πd1 रेशियो πd2, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो d1 कितना है व्यासों का अनुपात 4:9 यानी कि 4:9, और ये 4:9 ही उसका क्या होगा राइट आंसर होगा। यानी कि जो अनुपात व्यासों का होगा वही अनुपात उनकी परिधियों का भी होगा। क्लियर हो रहा है। अगला देखते हैं, कह रहा कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, आपको माध्य निकालना है। तो माध्य के लिए क्या करते हैं, आप x निकालते हैं सबसे पहले, तो x निकालेंगे तो 0 + 2/2 यानी कि 1 आएगा। 2 4 6 6/2 3 आएगा। 4 6 10 10/2 5 आएगा। 6 8 14 14/2 7 आएगा। और 8 10 18 18/2 9 आएगा। ठीक है, अब आपको ई आपका एक्स आई है, ये क्या है आपका एक्स आई आया। आपको एफ आई एक्स आई निकालना है, क्या निकालना होगा एफ आई एक्स आई, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे 1 तियाँ 3, 3 एकम 3, 5 तियाँ सॉरी 5 पचे 25, 7 चौक 28 और 9 सत्ते 63, सबको जोड़ दीजिए। तो 3 8 11, 11 5 16, 16 3 19, 19 और 3 25 के 5 हासिल आया कितना 2, 6 और 2 8, 2 10, 2 12, 12, 125/3 12 बटे एफ आई, तो 3 1 4, 4 5 9, 9 4 13, 13 और 7 कितना होता है 20। ठीक है, तो अब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 20 छक्के सॉरी इतना कितना आ गया, देखिए दोबारा एक बार करते हैं, 3 सॉरी यहाँ पर 1 तियाँ 3, 3 एकम 3, 6 4 10, 5 5 पचे 25, 7 चौक 28, 8 6 14 14/2 और 9 सत्ते 63। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने ऐड किया 3 8 11, 11 5 16, 16 3 19, 19 3 22, माफ कीजिएगा 19 3 22 के 2 हासिल आया 2, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 122/20 आया। ठीक है, अब 122/20 आया, डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 20 छक्के 120, दशमलव 2 बचा 0, दशमलव लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 20, 20 एकम 20, तो 6.1 आएगा। और 6.1 आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। ठीक है, अगला आपके सामने आ रहा है कि बहुलक दिया है, माध्य दिया है और माध्यक आपको निकालना है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 माध्यक -2 माध्य। ठीक है, आपसे माध्यक दिया हुआ है तो यहाँ लिख देंगे 3 इंटू माध्यक की वैल्यू कितनी दी हुई है, सॉरी बहुलक आपको दिया हुआ है, माफ कीजिएगा, बहुलक कितना दिया हुआ 28 दिया हुआ है, बराबर माध्यक, आपको माध्यक निकालना है तो लिख दीजिए 3 इंटू माध्यक को m लिख दीजिए
2 इंटू माध्य कितना दिया है 24.1, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं माध्य निकालना चाहूँ तो यहाँ से मैं m इक्वल टू क्या करूँगा 28, ये 2 एकम 2, 2 24 9 48, 48.2 आएगा और 28 में 48.2 जोड़िएगा और m अपॉन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐड कर दीजिए 8 8 16, 4 2 6, 6 और 1 7, 76 पॉइंट में क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 3, 3 दूना 6 1 7 16 हो गया, 3 पचे 15, 1 16 दशमलव गया, 3 चौके 12, तो 25.4 आएगा इसका सही आंसर। और 25.4 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सी नंबर, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है, उपयुक्त बंटन से बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग कौन सा होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, वही बहुलक वर्ग होता है। यानी किसकी बारंबारता सबसे अधिक दिखाई दे रही है आपको 23 सबसे अधिक दिखाई दे रहा है, तो यही इसका बहुलक वर्ग है। यानी कि 20 से 30 आपका बहुलक वर्ग होगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट नंबर क्वेश्चन है इसका कि माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध स्थापित कीजिए। तो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर यहाँ होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये आपका जो सेट नंबर क्या नाम है 2023 का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं उसका ये सेट खंड आ है। खंड आ टोटली होता है कंप्लीट और एक एक क्वेश्चन को हमने आपसे डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल था, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।